पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। कांग्रेस ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब कमर कस ली है। पार्टी ने अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां बना दी हैं, जिनका काम होगा उम्मीदवारों के नाम तय करना। इसी कड़ी में सबसे अहम फैसला जो लिया है वो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के लिए लिया गया है। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से कांग्रेस महासचिव होने के बावजूद अब तक उनके पास कोई तय काम नहीं था, लेकिन असम में स्क्रीनिंग कमेटी में उनका नाम देने के बाद से ही अब उनका रोल जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है। इसी के साथ पार्टी के अंदर इसे प्रियंका गांधी के कद में बढ़ोतरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले साल ही प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और सांसद बनी थी। ये पहली बार था जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन अब तक उन्हें इस तरीके की जिम्मेदारी जो दी गई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का कद लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि असम में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा काफी मजबूत माने जाते हैं। कांग्रेस जानती है कि यहाँ मुकाबला आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी चाहती है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में कोई गलती ना हो। कांग्रेस का मानना है कि अगर सही चेहरे मैदान में उतारे जाएं तो असम में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। इसी वजह से टिकट बांटने की बड़ी जिम्मेदारी सीधे पार्टी नेतृत्व से जुड़ी प्रियंका गांधी को दी गई है। अब तक प्रियंका गांधी को ज्यादातर चुनावी सभाओं और प्रचार में आपने देखा होगा, लेकिन इस जिम्मेदारी के बाद उनका रोल लगातार बड़ा होता माना जा रहा है, क्योंकि अब वो तय करेंगे कि कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा और किस सीट से लड़ेगा। इससे ये भी साफ संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अब उन्हें संगठन के अहम फैसलों में आगे ला रहा है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेल्ला प्रसाद और ओडिशा से कांग्रेस के इकलौते सांसद सप्तगिरी उलाका भी शामिल होंगे। ये टीम अलग अलग इलाकों और अलग अलग कैटेगरीज का प्रतिनिधित्व करती है ताकि उम्मीदवारों का चुनाव सोच समझकर किया जा सके। पार्टी को उम्मीद है कि इससे गुटबाजी कम होगी और जमीनी नेताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। प्रियंका गांधी को इस जिम्मेदारी को दिए जाने के बाद से कई बातों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। पहला, टिकट बंटवारे को लेकर होने वाले अंदरूनी जो झगड़े हैं वो कम होने की बात सामने आ रही है, और दूसरा ये कि कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद जो भरोसा है पार्टी के प्रति वो लगातार बढ़ेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी भी आएगी। ऐसे में अगर असम में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो इसका सीधा फायदा प्रियंका गांधी की राजनीतिक छवि को जाएगा, उनकी इमेज को मिलेगा। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस की तरफ से इस फैसले को लिए जाने के बाद माना जा रहा है कि असम से 2026 के चुनावों की तैयारी जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। असम का ये दांव कांग्रेस के लिए भी अहम है और प्रियंका गांधी के लिए भी। अब देखना होगा कि यह फैसला चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाता है, लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में ये एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।